अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शान। वेलकम टू माय फ्री फॉरेक्स इंडिकेटर चैनल। आज हम जो है वो गोल्ड का वीकली फॉरकास्ट करेंगे जो अपकमिंग हमारा वीक है, जो 25 नवंबर से जो है वो 29 नवंबर तक बनता है। इसमें हम आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को सिग्नल्स भी देते हैं और वीकली फॉरकास्ट भी करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी बैठते हैं। अगर आप को जो मैं बताता चलूं कि जो मैंने वीकली फॉरकास्ट किया था आज से तकरीबन कोई पिछले वीक में जो 11 नवंबर से 15 नवंबर हमारा जो वीक बनता था, इसमें जो मैंने जो एनालिसिस किया था 18 से 22 भी जो एनालिसिस किया था उसमें हमारी आपने एक्यूरेसी देखी थी कि जिस तरह मैंने बोला था कि मार्केट का ये एनालिसिस होगा, क्योंकि हमने अपने एनालिसिस जो वो किए होते हैं, हमारे पास टीम बैठी होती है जो हम जो एनालिसिस करते हैं। तो आप ये हमारा एनालिसिस लाजम देखें कि जिस तरह हमने जो मार्केट का एनालिसिस किया, मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट दी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे फ़ायदा जो उठाते रहें। हम डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी देते हैं, इंडिकेटर्स भी देते हैं, ये ब्रिलियंट प्रो रिपोर्ट भी देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं, या हमारी कवर फोटो में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उधर से आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट देखते हैं कि फंडामेंट जो मूवमेंट वो कौन कौन सी है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में जो हम गोल्ड पे काम करते हैं तो हम यूएसडी का ही देखेंगे। सबसे पहले तो मंडे वाले दिन जो है वो कोई डाटा नहीं है गोल्ड पे, और अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक जो वो एचपीआई है, एचपीआई मंथली आ रहा है और कंपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, ये ईयरली आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मार्केट जो हाई वोलेटाइल हो सकती है। इसके साथ ही जो 8 बजे जो वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, न्यू होम सेल है और रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ठीक है। इसमें मार्केट जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकती है, यानी 7 से लेकर 8 बजे तक, शाम को 7 PM 8 PM पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकती है। तो अगर आप बुध वाले दिन की बात करें 27 नवंबर को, तो 6:30 बजे जो है वो पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक शाम को प्रीलिम जीडीपी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहे हैं और कोर ड्यूरेबल गुड्स आ रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथली आ रहे हैं, प्रीलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टरली आ रहा है। तो इसमें जो है वो हाई वोलेटाइल आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकती है पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे 6:30 PM पे, ठीक है। तो अगर फिर बात करें 8 बजे, तो 8 बजे भी जो मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकती है, जिसमें कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली आ रहा है, इसमें भी मार्केट जो हाई वोलेटाइल हो सकती है। अगर फिर बात करें 8:30 बजे, तो 8:30 बजे जो है क्रूड ऑयल जो इन्वेंट्रीज हैं, ये मीडियम इम्पैक्ट है, इसमें मार्केट जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकती है। अगर थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, ये हैं जुमे रात वाले दिन रात 12 बजे, यानी बुध की रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी आप कह सकते हैं 12 AM पे जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। इसमें मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकती है। इसके पास जो बैंक हॉलीडे है, तो फ्राइडे में भी जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है। तो थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकती है फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है। ये आपके सामने जो वो हमने फॉरेक्स फैक्ट्री से देखा है। मंडे और फ्राइडे को जो मार्केट टेक्निकल मूव करेगी, उसमें हम अपना एनालिसिस आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। आप हमारा जो वो प्रीवियस निकाल के देखें एनालिसिस, तो हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट ने उसको ही रिस्पेक्ट दी है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसमें आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मार्केट के जो वो 80% चांसेस जो है वो मार्केट के बाय की तरफ ही है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लियर बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हमने जो वो एनालिसिस किए होते हैं, तो मार्केट जो नेक्स्ट वीक जो 25 नवंबर से हमारा जो वो स्टार्ट हो रहा है वीक, उसमें 80% मार्केट के बाय के चांसेस हैं। 80% जो है वो मार्केट बाय की तरफ जा सकती है, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किए हैं, ये देखें, ये बिग शेडो इसने इधर से छोड़ा है मार्केट ने, और मार्केट इधर से जो मुसलसल बाय की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मंथली कैंडल हम लाजम देखेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है, इसमें जो हम मंथली कैंडल देखेंगे, फिर उसमें जो वो आपको हम अपना एनालिसिस देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो अगर बात करें वीकली कैंडल की, तो वीकली में भी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है।
वीकली में भी आप देखें कि मार्केट ने जो प्रीवियस वीक गुजर के गया है, जिसमें हमने आपको कहा था कि 80 से 90% मार्केट जो बाय की तरफ है, और मार्केट ने जो है वो उस ऐसी ही मूवमेंट दी जैसा हमने जो है वो आपको बताया था। इसमें देखें कि पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम मोरोवोजू स्ट्रक्चर कहते हैं। मोरोवोजू स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें मार्केट ने जो वो कोई भी मतलब इस तरह जो वो डोजी वगैरह या कोई भी इसने जो है वो कैंडल्स को नहीं मतलब छोड़ा, तो मार्केट की ये कैंडल जो वे देख सकते हैं कि मार्केट के ऊपर भी कोई जो वो लाइन नहीं बची, और नीचे भी जो है वो मतलब कोई भी इसने जो वो शेडो नहीं छोड़ा, और मार्केट की जो कैंडल्स है वो फिल है। इसको हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोरोवोजू। तो बाकी जो कैंडल्स हैं इसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो शेडो छोड़े हैं, तो इसको हम मोरोवोजू नहीं कहेंगे। इस मोरोवोजू के हिसाब से ही मार्केट जो वीकली भी हम देखें तो मार्केट बाय की तरफ है। लेकिन इधर से जो है वो आप देख सकते हैं, मैं H4 पे आपको बताऊंगा कि मार्केट सेलिंग की तरफ भी जा सकती है, लेकिन उसके मार्केट के चांसेस कम हैं। वो आपने जो वो हमारे लाइव पे आके देख लेना है, हमारे प्रीमियम ग्रुप में आके देख लेना है कि हमने जो सिग्नल दें उसको फॉलो करना है। H4 के हिसाब से मार्केट सेलिंग में भी जा सकती है। ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ और आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि मार्केट जो है वो H4 पे कैसे बाय सेलिंग की तरफ जा सकती है। सॉरी, इधर देखें कि इधर एक जो है वो की लेवल पड़ा हुआ है। उस की लेवल को मार्केट ने जो वो पूरी रिस्पेक्ट दी है, उसी के अकॉर्डिंग जो मार्केट ने मूव दिया है। ये जो हमारा 2700 नीचे बनता है, 2708 का जो एरिया बनता है ना, ये जो हमारा 2708 का जो लेवल बनता है, ये की लेवल है। इस की लेवल में हम आपको बताते हैं कि हमने ये की लेवल कैसे फाइंड आउट किया है। देखें इधर से मार्केट ने जो है वो इसको जब इसको इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने जो ब्रेक किया है, तो वापस फिर मार्केट ने इसी को सपोर्ट बनाया है। जब इसको सपोर्ट बना के तो मार्केट फिर ऊपर गई, फिर वापस आके इसी के करीब आके फिर मार्केट बाय की तरफ निकली है। फिर मार्केट ने अपना हाई लगाया और फिर वापस आई, और फिर इसने जो है वो इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है। जब इस स्ट्रक्चर को इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर दिया है इसने। जब मार्केट ने इस जो है वो इस तरह फॉलो अप किया है, तो फिर उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे आई है, और इसी की लेवल से मार्केट फिर जो है वो गिरी है। ठीक है, फिर इसको जो मार्केट जो मुसलसल ऊपर गई है, अगर तो मार्केट ने इसको दोबारा रिस्पेक्ट दी, तो अगर मार्केट इस पे सपोर्ट बनाती है तो हम बाय करेंगे। बाय के हमारे क्या लेवल होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, अगर इस की लेवल को 2708 के की लेवल को अगर मार्केट जो ब्रेक करती है, H4 की क्लोजिंग देती है, तो हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देखेंगे। आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने ताकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम सर्विस दे सकें और आपको बता सकें, क्योंकि इंट्राडे में भी हमारा जो वो सेलिंग का जो वो सिग्नल बने, वो मैं जो भी सिग्नल बना अपने क्लाइंट्स का वो शेयर कर दूंगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर 2708 का मार्केट ब्रेक करती है तो हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। अगर इसको जो वो सपोर्ट का जो अगर ये एरिया बनाएगी, तो हम इसको जो वो बाय की तरफ देखेंगे। जो हमारे बाइंग के हमारे जो टीपी होंगे, वो सबसे पहले हमारा जो टीपी होगा वो होगा जी 2734 2733। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टीपी होगा वो होगा 2764, और जो हमारा आखिरी लास्ट टीपी होगा वो 2788 होगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो वो 30,000 को भी टच कर सकती है, लेकिन वो कब करेगी इस पे हम जो है वो अपना आपको एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 2 वीक्स में जो वो 30,000 तक अप्रोच कर सकती है। तो अगर हम अगर सेलिंग की बात करें, अगर सपोज इसको जब वो सपोर्ट टूटती है, तो हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट होगा, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हम उधर अपने टेक प्रॉफिट आपके साथ जो वो शेयर करते रहें। तो हम इस सपोर्ट को भी जो देख सकते हैं कि मार्केट जो इधर तक आ सकती है। ये लेवल हमारा जो बनता है, वो हमारा जो लेवल बनता है वो बनता है जी 2788 2767। फिर हमारा जो अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा अगला जो लेवल बनता है 2640 बनता है। फिर अगला अगर ये ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो है वो इस स्पोर्ट पे
2619 तक। और जो फर्दर हम नीचे इसको अगर सपोर्ट टूटती है तो इससे ही जैसे मार्केट ऊपर गई है ऐसे ही मार्केट जो है नीचे आ सकती है। और हमारा लास्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2545 होगा, क्योंकि मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 2545 तक जो वापस आ सकती है। तो ये था हमारा सिंपल सा एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे लाइव सिग्नल लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।